শত্রুর চোখে চোখ রাখ রাখ, র্যাঙ্গুন থেকে টোকিও সবাক ব্রেন্ডিরো বক্তব্য গাঢ়, সাহস দাঁড়ালো উঠে সে দাঁড়ালো, নতুনের দাবি স্বাধীনতা চাবি, আজাদিন চাই মনে মনে ভাবি। বিপ্লবী তুমি বিপ্লব চাই, বিপ্লব আনে রক্ত, সদস্য সময় বিপশ্রয়ে দেশে সুভাষকে বোঝা শক্ত। डटे बन के स्वराज लड़े झूम के खिलाफ डाली गोरों के आंखों में आंस किए, सड़कों पर मार्च मिले हमें इंसाफ, भारत संघर्ष पर लिखी किताब। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे बड़े लीडर थे और उनके गायब हो जाना भारत की सबसे बड़ी मिस्ट्री। कई सालों से हमें यह बताया गया कि उनका डेथ एक प्लेन क्रैश से हुई थी। क्या यही सच है? हम जब ये कहते हैं कि हमारी आजादी अहिंसा से मिली, तब हम जाने अनजाने में 25 लाख भारत के सोल्जर्स को बिल्कुल भूल जाते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में जो हमें ब्रिटिश के तरफ से लड़े थे, सिर्फ इसी होप में कि उन्हें मदद करने के बाद ब्रिटिश अपने भारत छोड़ने का प्रॉमिस निभाएगा। क्या वो बस एक कैजुअलिटीज थे? और उनके बलिदान से हमें क्या फर्क पड़ता है? 23 जनवरी 2021 यानी आज नेताजी की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है। क्या हम उनको एक गिफ्ट दे सकते हैं, सच का गिफ्ट? इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम उनके मिस्ट्री के थ्योरीज और कुछ सवाल से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच है। 1945 में नेताजी के डेथ प्लेन क्रैश से हुई होती तो 1967 तक गवर्नमेंट उनके घर और फैमिलीज पर नजर क्यों रखते थे? नेताजी के रिमेनिंग्स पर आज तक डीएनए टेस्ट क्यों नहीं हुआ? बात है 1945 की, जब पूरी दुनिया को ये न्यूज मिला कि सुभाष चंद्र बोस जी का प्लेन क्रैश में डेथ हो चुका है। ये खबर फैलते ही पूरा दुनिया भर के मीडिया रिपोर्टर्स ने ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए उस हॉस्पिटल में पहुंचे, जिस हॉस्पिटल में सुभाष चंद्र जी ने इमीडिएटली अपना दम तोड़ा था। किसी को परमिशन नहीं दिया गया, ना कि एक फोटो भी पाए कोई। न बड़े ग्लोबल लीडर जापान, जर्मनी, रशिया के लीडर्स के साथ भारत के आजादी के स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं। उनका कोई डेथ सर्टिफिकेट है ही नहीं। सर्टिफिकेट है तो इचिरो ओकुरा के नाम से, जो कि एक जापानीज सोल्जर थे। तो सुभाष जी का क्या हुआ? आजादी के 2 साल बाद 1949 पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद हिस्टोरियन प्रतुल चंद्र गुप्ता जी को अपॉइंट किया। नेताजी का यही गोल था कि इंडियन नेशनल आर्मी पर रिसर्च करे, उनका भारत के आजादी पर कितना कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर किताब लिखे। रिसर्च करने में 3 साल बीत चुका। 490 पेज की मैन्युस्क्रिप्ट रेडी की गई, जिनमें मिलिट्री ऑपरेशंस का सारा ज्ञान था। लोगों को लगा नेताजी और आजाद हिंद फौज का कंट्रीब्यूशन लोगों तक पहुंचने वाला है। इस बुक को कभी पब्लिश ही नहीं किया गया। क्यों? ऐसे क्या सीक्रेट्स थे उस किताब में? इसका जवाब हमें आज तक ही नहीं मिला है तो बस कुछ थ्योरीज। कई लोग मानते हैं कि नेताजी रशिया में थे और 1985 तक अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास उनका इंफॉर्मेशन भी था। 1955 शाहनवाज कमीशन, 1970 खोसला कमीशन। 2 बार नेताजी के मिस्ट्री के बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई और दोनों बार यही कंक्लूड किया गया कि नेताजी का डेथ ताइवान में प्लेन क्रैश में हुई थी। 1999 में एक और इन्वेस्टिगेशन हुआ, मुखर्जी कमीशन, जहां यह कहा गया सुभाष जी का डेथ प्लेन क्रैश में होना पॉसिबल ही नहीं है। पहले की 2 इन्वेस्टिगेशन भारत में हुई थी, लास्ट इन्वेस्टिगेशन ग्राउंड रिपोर्ट हुई थी ताइवान में, और उस इन्वेस्टिगेशन में हमें यह पता चला कि 1945 को ताइवान में कोई भी प्लेन क्रैश का रिकॉर्ड्स नहीं। आज के एडवांस टेक्नोलॉजी और साइंस की मदद से हम इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हैं। टोक्यो में रेनकोजी टेम्पल में जहां सुभाष जी का अस्थियां रखी गई है, क्या वो सच में नेताजी की अस्थियां है? नेताजी की फैमिली आज तक सरकार से ये अपील करती है कि उनके रिमेनिंग्स की डीएनए टेस्ट करवाई जाए। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि नेताजी देश में ही आके बसे थे गुमनामी बाबा के नाम से। 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक कर दिए, उनमें से कई सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे। इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स गायब कैसे हो जाते? जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर नेताजी जिंदा होते तो शायद वो भारत के प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते थे। भारत को लीड करने के लिए इतने तैयार थे कि हमारे इकोनॉमी पॉलिसीज, हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान्स और हमारे देश के एक विजन रेडी था उनके पास। अगर आज वो जिंदा होते तो शायद भारत और आगे होती। की बात यही है कि नेताजी के साथ साथ आजाद हिंद फौज भारत के लिए कंट्रीब्यूशन आज 70 साल बाद भी हमारे हिस्ट्री बुक्स से मिसिंग है या फिर एक लाइन बन के रह चुकी है। नेताजी के 125th बर्थ एनिवर्सरी में हम ये एक प्रॉमिस तो कर ही सकते हैं, हम उनके और उनके जवानों का बलिदान कभी नहीं भूलेंगे। नेताजी के लाइफ और डेथ के बारे में ये सारे सवाल लोगों तक पहुंचाने में आप मेरी मदद करिए। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बस तो यही है कि नेताजी से पूरा ब्रिटिश डरता था। उनके मेमोरीज और वैल्यूज से उन्हें जिंदा रखने से मुझे फर्क पड़ता है। We are conscious that the soil of India is going to be the last theater of war in this part of the world. Friends, I do not know how many of us
who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. We are confident that Anglo-American imperialism will be wiped out of India. We are confident that the menace that now hangs over East Asia will be removed once for all. वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और पसंद आया तो आप लाइक बटन को प्रेस कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंचाने के लिए आप बेल बटन भी दबा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।